नमस्कार। तो हम लोग सीबीएसई का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर में है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा मेथड रहेगा पढ़ने का, डिजिटल मेथड, एडवांस मेथड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर घर में इस्तेमाल होता है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, कैसे बनता है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स है, इसको समझना है। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम लोगों को चार्ज समझना होगा। क्या समझना होगा? चार्ज। तो अगर चार्ज होगा और अगर वो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, यानी कि मूव करेगा। क्या करेगा? फ्लो करेगा, या फिर बोलते हैं मूव करेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वो चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाएगा। अब इस चार्ज को समझने का बहुत सारा तरीका है कि चार्ज कैसे डेवलप होता है बॉडी में। तो ये सब दिया हुआ है कि कभी कंघी को, ये बोल रहा है ना, प्लास्टिक कॉम और पीस के पास लाओ, रब करो, कंघी को अपने सर पर रब करो और पेपर्स पर लाओ तो चिपक जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि उस पर चार्ज आ जाता है। लेकिन वो चार्ज जो है वो मोशन में नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्ज रुका हुआ हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, कि जब चार्ज मोशन में हो। तो हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, यानी कि जब चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, लखमीर सिंह आपको पता है ये कितना इसमें ज़्यादा बताता है। चार्ज का कुछ प्रिंसिपल है, वो थोड़ा पता होना चाहिए कि चार्ज कैसे होता है, क्या होता है। तो जो चार्ज अपोजिट होगा, यानी कि अगर एक प्लस है और एक अगर माइनस है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करते हैं। और सेम है, मान लो कि दोनों प्लस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से भागेंगे। और अगर बोले नहीं ये भी सेम है, माइनस माइनस है, तो भी वो क्या करेंगे, तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आपसे जो इम्पोर्टेंट बात पूछा जाएगा, उम्मीद किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या है, कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है। चलिए थोड़ा सा चेंज किया जाए मार्कर। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, ये हम लोग को पता करना है या बताना है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि कूलम्ब को पहले डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, इसका सिंबल ये है। और 1 कूलम्ब क्या चार्ज है, एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। कि 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन्स पॉजिटिवली न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब ये कि दोनों इक्वल चार्ज है। मान लो कि एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, और दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितना हो, 1 मीटर। तो हम लोग को ये पता है कि अपोजिट चार्ज है तो ये रिपेल करेगा। लेकिन जब ये रिपेल करेगा तो कितने फोर्स से दूर जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा तो कितने फोर्स से एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तब वो बोला जा रहा है कि वो फोर्स होगा आपका 9 × 10⁹ न्यूटन्स, ठीक है ना। ये बात होगा यहाँ पर ही। तो ये हमको क्लियर हो गया। आगे पूछा जाता है, जैसे कि आगे हम बता रहे कोई भी एटम जो है वो किससे बना है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसको काट दो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या, नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस है 1.6, ठीक है। तो इसके मुकाबले में देखा जाए तो जो कूलम्ब होता है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग पूछेंगे कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि एक कूलम्ब में कितना होगा, वो हम समझाते हैं आपको।
तो हम लोग यहाँ यूनिटरी मेथड करेंगे। देखिए बोला जा रहा है इतना कूलम्ब चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हम बोल रहे हैं क्या है कि जब ये इतने कूलम्ब चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है तो हम बोलेंगे 1 कूलम्ब चार्ज कितना होगा, तो आप क्या करोगे इस पूरे को क्या करोगे इसके नीचे ला के डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही ना करते, जैसे हम बोल रहे 5 एप्पल का दाम, अगर हम बोल रहे हैं कि 10 रुपीज़ है तो हम बोलते हैं 1 एप्पल का दाम क्या है, तो आप बोलोगे कि ये 10 बाई क्या करते हैं 5 करते हैं, यानी कि ये नीचे आ जाता है। जब भी 1 का निकालना हो तो इसके साथ यानी कॉलम के साथ जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 1 बाई क्या कर दिए 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब ये जो तुम्हारा पावर है 10 के पावर -19 ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 के पावर +19। पावर क्या हो जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर वो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। तो 10 के पावर 19 हो गया। अब हम जानते हैं क्या कि इसको कैसे डिवाइड किया जाए। तो देखो 10 के पावर 19 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 10 निकाल देते हैं बाहर, तो कितना बचा 10 के पावर 18। क्यों निकाले ऐसा, ताकि 10 को हम 1.6 से आराम से डिवाइड करेंगे, और जब 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। ये पूरा तुम्हारा एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का जान लेना, ऐसा तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन एक आइडिया के लिए कि चार्जेस और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ जाए वो बताना है। तो कूलम्ब क्या है दिमाग में याद रखना, बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। इतना बड़ा यूनिट है कि उसके अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाके एक कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है उसको बताता हूँ मैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब वो होता है वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करे या जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बड़ी इजीली फ्लो करें। जब हम छोटे थे आप, तो जब आपको हम पढ़ाते थे कि कंडक्टर्स क्या है तो सिंपल ये कहा जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर हम ये जानेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही क्यों करने देता था। तो पता चलेगा क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, यानी कि बनती है, कंडक्ट होती है। तो जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा, जिससे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इसके मुकाबले अगर हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर में क्या होगा, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब के अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन वो फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंसुलेटर्स जो कहलाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने वाले सब्सटेंस कहलाते हैं। और आपसे पूछा जाएगा वो क्यों नहीं करते हैं, तो आप सिंपल बात बोलोगे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे अगर कोई पढ़ा पाएगा किसी को या कुछ कर पाएगा, वो कब करेगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। अगर उसके पास समय ना हो बहुत ज़्यादा तो वो कैसे करेगा, ठीक है ना, ये बातें होती है। तो चलिए कंडक्टर का बात हो गया। इसमें क्या होता है कि जितने मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स डैट दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है, अब बोला जाएगा कि क्या सर सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ, हर वो कंडक्टर जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे, एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए, यानी कि हीटिंग, ये नहीं कि एनर्जी को लिया हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और वो हीट हो गया, गर्म हो गया, वो अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाता है। तो जो हम पानी गर्म करने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं या हीटर होता है, वहाँ हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट ना हो, वहाँ पर ही वेस्ट हो। एक्चुअली वेस्ट इसलिए करवा रहे हैं हम
क्योंकि वो एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, और उस हीट को भी हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर तो है लेकिन उनकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आपको और हमको सबको पता है कि जो एनर्जी होती है वो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या करती है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है ये बात। तो बोलोगे सर ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कम करती है और हीट ज़्यादा हो जाती है, तो वो है निक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन, ठीक है ना। ये बात को हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब्सटेंस को यूज़ करते हैं हीट डेवलप करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल जो रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, वो इन मटेरियल से बनता है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। तो देखिए इस पेज में यही लिखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो कंडक्ट करता है, ये सारा बात बता दिए हम। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये इंसुलेटर है, इनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए यह कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो ये सबको आप खुद पढ़ोगे तो अच्छा से और समझ में आ जाएगा। बाकी हम सारा चीज़ जो बोले हैं, मेरा एक एक लाइन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक बन रहा है हम लोगों का, आपका बेसिक वीक है ना, सो आई एम वर्किंग ऑन डैट, और भगवान की कृपा रही तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 मिनट सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना बात हम बोलेंगे बस उतना ही सुनिएगा। देखिए बोला जाता है कि जब एक चार्ज है, पार्टिकल है, और वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के नज़दीक लाना है, तो हम बोले तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। यानी ये इसको बोलेगा आप मत आओ, आपका आने से हमको नुकसान हो रहा है, मेरे तरफ मत आओ, अच्छी बात नहीं है। तो इसको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती करने में क्या लगता है, वर्क लगता है। तो हमको वर्क करना होगा। तो ये कितने दूर से आ रहा है, इतने दूर से हमको इसके नज़दीक ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे 1 कूलम्ब चार्ज को किसी पॉइंट से लाने में, इस पॉइंट तक, जो भी पॉइंट हो, यहाँ तक लाने में जो वर्क लगेगा ना, जो वर्क लगेगा वही पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल बात, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर से लेकर इस पॉइंट पर आने में जो समय लगेगा, जो वर्क लगेगा, वो वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमको पता है, ये तथ्य पता है कि चार्ज को यहाँ लाओगे तो दूसरा वाला जो चीज़ है, तो चार्ज को उतने दूर से लाने पर हमको वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आने नहीं ना देगा, ये बोलेगा नहीं मत आओ, तो हम लाएंगे ज़बरदस्ती। तो वी हैव टू डू वर्क ऑन दैट चार्ज, और जो वर्क हम करेंगे वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसमें एक बात ये याद रखना है कि कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ से, कितना दूर से आ रहा है, हाँ किस पॉइंट पे आया वो हमको पता है। तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछना है, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, बस ये पता करना है। आपके असली काम का चीज़ कौन है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझोगे तो काम नहीं होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये बहुत ही आसान है। पिछला वाला अगर समझे कि कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, तो जो वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या बोलेंगे ना, मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो अगर चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ आना पड़े, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आना पड़े, तो वर्क करना पड़ेगा। और जब हमको दोनों पॉइंट फिक्स पता हो कि हम कहाँ से चले और कहाँ पहुँच रहे हैं, यानी ए से चले बी को पहुँच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में किया हुआ जो वर्क होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ये बात होगा, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, ऊपर में क्या कितना वर्क किए, और क्या है नीचे कितना चार्ज को मूव करने में वर्क किए, वो है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा ये करते हैं, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला यानी V इज इक्वल टू, हम बोले ना ऊपर क्या होगा वर्क और नीचे क्या होगा कितना चार्ज को आप मूव किए हो, तो दैट विल बी कॉल्ड चार्ज मूव बाय, दिस विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होगा, ये वोल्ट होगा।
तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट होता है जूल, कूलम का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, अब चलिए आगे जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जो कहलाता है वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर। अब ये देखो कनेक्शन हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि कैसे पढ़ते हैं क्या, लेकिन एक बात यहाँ पर केवल याद रख लेना, अभी हम समझाएंगे नहीं क्योंकि समझना के लिए लास्ट में समझना पड़ेगा। चैप्टर का अंत है सीरीज़ और पैरेलल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होगा वो हरदम पैरेलल में कनेक्शन होता है, सीरीज़ में नहीं। एक होता है अमीटर जो अभी बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में। एक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में कनेक्शन होता है। ठीक है ना, तो वीपी याद रख लेना, वीपी। पी से क्या होता है आपको पता है, और वी से क्या होता है आप सोच लेना कुछ भी। ठीक है ना, तो वीपी से दिमाग रख लेना, वीपी हरदम क्या होगा, पैरेलल में होगा, यानी वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक यहाँ से, जैसे कि देखो ये जा रहा ना लाइन, ये क्या तुम्हारा रेजिस्टेंस था, और इसके पैरेलल में, यानी ये वाला चीज़ देखो पैरेलल है ना, इसके पैरेलल क्या होता है, ये होता है ना, लाइन होता है। तो देखो इसका पैरेलल में कौन है, ये ऊपर वाला चीज़ है पैरेलल। पैरेलल माने कि सेम इसी में हम नहीं लगाए, ये नहीं कि यहीं वोल्ट मीटर लगाए, ये नहीं करना है। वोल्ट मीटर इसमें नहीं लगा के यहाँ से एक तार निकालेंगे अलग सा, हम आपको रेड कलर से बता रहे हैं, यहाँ से एक तार निकालेंगे रेड कलर का और उसमें लगाएंगे वोल्ट मीटर, और फिर वहाँ से दूसरा तार ले आके यहाँ आगे कनेक्ट कर देंगे। तो पैरेलल मीन्स सेम वायर में हम लोग नहीं जोड़ देते हैं, सीधा में नहीं जोड़ते, वहाँ से एक दूसरा तार निकालते और उसको हम लोग उसमें जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जो है हाई होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को रोकता हो। ठीक है ना, करंट को फ्लो करने से रोके, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये क्या करता है, केवल करंट को मेज़र करने का काम करता है, वो करंट को ज़्यादा नहीं लेता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो वोल्टेज जो एक शब्द है वो पोटेंशियल डिफरेंस का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ना करना चाहो तो कह सकते हो कि हमको क्या है, वोल्टेज कितना है। तो वोल्टामीटर माने कि वोल्टेज मेज़र करेगा, और वोल्टेज का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ एक न्यूमेरिकल है वो हम करवा देते हैं, सोच रहे हैं जाते जाते हम छोटा ही लेक्चर रखेंगे, क्योंकि आपकी बातें हमको याद है कि आपको बड़ी लेक्चर पसंद नहीं होते हैं, और ना ही मेरे पास उतना समय है। तो हम 20 मिनट के अंदर एक एक लेक्चर को रखना चाहेंगे। अगर ये लेक्चर समझ में आएगा तो इस लेक्चर के नीचे कमेंट कर देना कि यस समझ में आ गया, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं आएगा तो बता देना कि नहीं समझ नहीं आया, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है ना, सबके लिए ये। तो देखो हम लोग क्या करें, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला समझे कि कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को ले जाने में। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 कूलम है, कूलम मतलब चार्ज हो गया, ठीक है लिख दो चार्ज, 118 वोल्ट यानी कि क्या है, वोल्टेज है। तो पूछ रहा वर्क कितना है, तो देखो हमको ये पता है, ये निकालना है, और ये पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट करना चाहेंगे। ठीक है बोला जा रहा है कहाँ से कहाँ पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ, यानी 118 से 128 वोल्ट पर, यानी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पर कितना है 118, एक पॉइंट पर कितना है 128 यानी बी। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को माइनस करना, नाम में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस माने अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 128 से 118 को घटाएंगे तो कितना होगा 10, यानी कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 10। तो यहाँ पर कितना करेंगे 10 पुट करेंगे, वर्क कितना है वो तो निकालना है, और चार्ज कितना है तुम्हारा 2 है, तो वर्क कितना होगा 10 2 जा 20। तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी समय हो गया, हम चलते हैं, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। राधे राधे, राधे राधे।